कि भारत देश ये सिर्फ फिरका परस्तों का नहीं है, भारत के शहरियों का है। मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में, भारत में मुसलमान ना ही अपना दीन छोड़ने वाले हैं, ना ही मुल्क छोड़ने वाले हैं। 2014 से यहां की गवर्नेंस में, सेंट्रल गवर्नमेंट में मुसलमान शामिल नहीं है। मुसलमानों की शमूलियत के बगैर भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है। वो ये बताना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के बगैर हुकूमत करेंगे। भारत देश सिर्फ हिंदुओं का है, ये बीजेपी आरएसएस का ख्याल है। अमन के रास्ते में भी सबसे बड़ी रुकावट यही आइडियोलॉजी है, और उस आइडियोलॉजी की वजह से ये हमले हो रहे हैं। जो मस्जिद पर या चर्च पर हमला हो रहा है, उसकी असल वजह यही है। बाहर आना चाहिए और वो तमाम गैर मुस्लिम लोगों से, क्रिश्चियंस से, सिखों से, जो भारत में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के साथ नहीं है, उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। एक चर्च या मस्जिद, मजार, कब्र, कब्रिस्तान, इमाम बाड़ा, इन सब पे हमले क्यों हो रहे हैं? उसकी एक वजह ये कि ये एक शनाख्त की अलामत है। हमारे देश में रोज बरोज मस्जिद, चर्च और दीगर जो मजहबी इबादत गाहें हैं, इन पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। और ये उस वक्त है जब हमारे मुल्क में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वो अभी लागू है। तो ये सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो मेरा समझना यह है कि ये चर्च या मस्जिद, मजार, कब्र, कब्रिस्तान, इमाम बाड़ा, इन सब पे हमले क्यों हो रहे हैं? उसकी एक वजह ये कि ये एक शनाख्त की अलामत है, आइडेंटिटी है। दूसरा, ये इत्तेहाद की अलामत है। तो जो मौजूदा भारत में, भारत की जो मौजूदा हुक्मरान है, सही कहा यहां पर लोगों ने कि क्या हमारा देश, भारत की अवाम, भारत देश ये बीजेपी का है या भारत देश भारत के शहरियों का है? मुझे यकीन है कि भारत देश सिर्फ बीजेपी का नहीं है, ये भारत के तमाम शहरियों का देश है। लेकिन ये जो हमले हो रहे हैं, मैं रिपीटेड अटैक्स ऑन रिलीजियस प्लेसेस से पहले ये बताऊं कि ये शनाख्त क्यों मिटाई जा रही है। देखिए, 2014 से यहां की गवर्नेंस में, सेंट्रल गवर्नमेंट में मुसलमान शामिल नहीं है। मुसलमानों की शमूलियत के बगैर भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है। वो ये बताना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के बगैर हुकूमत करेंगे। जुडिशरी में कितने मुसलमान हैं? हो सकता है एक दो नाम या फुज़ैल अय्यूबी साहब वो बता देंगे कि जुडिशरी में क्या हो। लेकिन जुडिशरी में भी
वे चाहते हैं कि मुसलमानों की शमूलियत के बगैर जुडिशरी हो, मुसलमानों की शमूलियत के बगैर ब्यूरोक्रेसी हो। बात सिर्फ गवर्नेंस की, ब्यूरोक्रेसी की, जुडिशरी की नहीं है, बल्कि लगता है कि अब औकाफ भी मुसलमानों के बगैर हो और हज भी। तो ये जो भारत की जो भारतीय जनता पार्टी या जो मौजूदा हुकूमत है उसका ये ख्याल है, मुसलमानों की शमूलियत के बगैर यहां की मार्केट हो। तो ये जो मस्जिद है, गांव में हो या शहर में हो, रूरल एरिया में हो या अर्बन एरिया में हो, मस्जिद और कब्रिस्तान वहां के मुसलमानों का एक मौजूदगी का मजहर है। तो वो मुसलमानों की ये मौजूदगी के मजहर और शनाख्त के मजहर को दबाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहां ऐसे ही यहां जॉन दयाल साहब तशरीफ फरमा है, वो चर्च के बारे में भी बताएंगे, लेकिन मैं पूरे यकीन से कहूंगा कि जैसा पहला यकीन है मेरा कि भारत देश ये सिर्फ फिरका परस्तों का नहीं है, भारत के शहरियों का है। मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में, भारत में मुसलमान ना ही अपना दीन छोड़ने वाले हैं, ना ही मुल्क छोड़ने वाले हैं। ये बात ज़हन नशीन कर रहे हैं। और ना ही ये भारत के जो जनता है, अवाम है, ना उनकी ये ख्वाहिश है। ये सिर्फ फिरका परस्तों का अपना एजेंडा है। लेकिन इसकी लड़ाई में हमें क्या करना चाहिए? मैं अदीब साहब तशरीफ फरमा, एमसीआर और एपीसीआर, यहाँ नदीम खान भी तशरीफ फरमा है और बहुत से लोग यहाँ तशरीफ फरमा है। मेरा पहला मैसेज यही है कि रेजिलियंस, मज़ाहमत, जिसको संजय सिंह ने यहां कहा कि लड़ाई, संघर्ष भी कानून का हिस्सा है, यह भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है। जब हम लड़ाई की बात करते हैं, संघर्ष की बात करते हैं, प्रोटेस्ट की बात करते हैं, तो उसको लाकानूनियत ना समझा जाए। हम समझते हैं कि यह भी एक कानून का, डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। तो पहला सबक ये कि ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं, उनका जो उन्होंने उनके जो थॉट्स हैं, जो फितने की जड़ है, भारत देश किसका है? भारत देश सिर्फ हिंदुओं का है? ये बीजेपी आरएसएस का ख्याल है। और देश की जनता का ख्याल ये कि भारत देश हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, क्रिश्चियंस का भी है, सिखों का भी है, दलितों का भी है, बुद्ध मत के सब मत, जो लोग इसके शहरी, सबका है। तो ये जो आइडियोलॉजी है, ये देश के रास्ते में, जैसे यहां कहा गया कि अमन के लिए काम करना है, अमन के रास्ते में भी सबसे बड़ी रुकावट यही आइडियोलॉजी है। और उस आइडियोलॉजी की वजह से ये हमले हो रहे हैं। जो मस्जिद पर या चर्च पर हमला हो रहा है, उसकी असल वजह यही है। तो हमको मज़ाहमत का और अपने इदारों को मुस्तहकम करने का, अपनी लीगल टीम को मजबूत करने का, अपने वॉलंटियर्स को बढ़ाने का और अवामी जद्दोजहद का, इंसाफ की बुनियाद पर अवामी जद्दोजहद, ये बात बिल्कुल सही है कि मेरा ख्याल ये है कि मुसलमानों के साथ देश में मुसलमानों से ज्यादा
यहाँ आदिवासियों और दलितों पर भी जुल्म होता है। तो मैं ये नहीं कहता कि जुल्म नहीं हो रहा। तो हम यहाँ बैठे हुए लोगों से, खासतौर पे मुसलमान भाइयों से मैं कहूंगा कि ये जो देश के फिरकाप्रस्त लोग हैं वो कमजोर हैं, आप ताकतवर हैं, क्योंकि आप डरे हुए नहीं हैं। मैं समझता हूं कि यहाँ की आरएसएस और बीजेपी और कम्युनल फोर्सेस वो डरे हुए हैं। इसलिए हमको इन फोर्सेस को जो डर का कारोबार कर रहे हैं बाहर आना चाहिए और वो तमाम गैर मुस्लिम लोगों से, क्रिश्चियंस से, सिखों से जो भारत में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के साथ नहीं है, उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए और उनके साथ मिलजुल कर हमको जुल्म के खिलाफ और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लिए एक लड़ाई लड़ना पड़ेगा। सिर्फ बातचीत और गुफ्तगू, डायलॉग ये भी एक जरूरत है, लेकिन एक सख्त संघर्ष की, लड़ाई की, जद्दोजहद की, जहाद की, एक लंबी कोशिश की हमें दावत देना है, आगे बढ़ना है। उसी वक्त हम मस्जिदों पर या चर्च पर जो हमले उसको रोक सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को नहीं बल्कि सारी इंसानियत को, सारे भारत के शहरियों के, उनके दुख दर्द और उनकी जुल्म और उनकी मायूसी और अंधेरे को और माशी जुल्म को, इसको रोकने में कामयाब हो सकते हैं। तो ये एपीसीआर की, आईएनसीआर की इन कोशिशों को मुल्क भर में, शहर शहर, देहात देहात, जिले जिले हमको एक नई संघर्ष, एक नई लड़ाई, उसी में हमारे देश का, हमारे समाज का बेहतरीन मुस्तकबिल पोशीदा है, उसकी दावत देते हुए अपनी जगह लेता हूं। शुक्रिया।